TV20 हिंदुस्तान में आप सभी लोग का स्वागत है। हमारे साथ समीर जी जुड़े हुए हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं। और दूसरी तरफ हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये दिल्ली में अभी फिलहाल एक कमरे किराए लेकर रह रहे हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब हरियाणा से, वहां से हैं। जी। तो हम लोग बैठ के अभी कृषि विधायक बिल पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या विधायक है और क्या मतलब कि गलत हो रहा है किसानों के साथ, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आप दोनों में से बता दीजिए, आप लोग किसी विधायक बिल के पक्ष में है या उसके खिलाफ है। सबसे पहले तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। पहले तो सर जी मेरा नाम हेलो सुरेंद्र जी बोलिए। अंकित जी नमस्कार। आपके चैनल को देखने वाले और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर ये आवाज गूंज रही है जैसे पहले गूंज रही थी। समीर जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, समीर कुमार। हाँ जी, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और कांग्रेस का भी वर्तमान में जिला प्रवक्ता भी हूँ। लेकिन उससे बड़ी बात है कि मैं वर्तमान समय में कहिए किसान का प्रवक्ता हूँ और खुद खेती करता हूँ, साथ में व्यवसाय भी करता हूँ। और अभी भी जो वर्तमान 3 कृषि बिल बने हैं, इस बिल के बारे में तो पूर्णतः हम कहते हैं कि भाजपा सरकार के कोई मंत्री भी सही से नहीं बता सकते हैं कि ये बिल है क्या। इसके बड़े लंबे लंबे नाम हैं, लेकिन इसको बड़ा शॉर्ट ढंग से इस तरह से मतलब जिस तरह से हम लोग समझे हैं उसको नया नामांकन दिए हैं। उसमें पहला बिल है कि इसमें जमाखोरों को उचित कानूनी सुरक्षा दिया जा रहा है। दूसरा है किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश चल रही है। और तीसरा है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। क्या है कि पहले आज से 65 वर्ष पूर्व जब जमाखोरी देश में बहुत चरम पर चल रही थी, तो उस समय में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक आवाज से टकरा रही है। हेलो नहीं आवाज आपका सही आ रहा है, आपका आवाज सही आ रहा है। हाँ, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कानून बनाया था जिसमें कि जमाखोरों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी और मैंने उस कानून के तहत। और वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि वो जमाखोरों को खुली छूट दी है कि अनलिमिटेड कर लीजिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना सर? सर कुछ आवाज समझ नहीं आ रही सर। अब आइए, आवाज गूंज रही है वो। हाँ हेलो, हाँ हेलो हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, बोलिए। अब फिर गूंजने ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कानून बनाया जिसमें जमाखोरों पर बंदिश लगाई गई थी। और वर्तमान गवर्नमेंट ने इस बिल में क्या किया है कि अब कहते हैं कि ये अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे। तो ये अनलिमिटेड स्टॉक कौन करेंगे? छोटे मोटे किसान तो कर नहीं सकते हैं, मध्यम वर्ग के लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे बड़े बड़े उद्योगपति, जो अंबानी अडानी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग माने स्टॉक करेंगे। और उसके बाद मार्केट में एक निश्चित स्कार्सिटी पैदा होगी और उसके बाद ये लोग रेट पर कंट्रोल कर लेंगे और उसमें दबेगा कौन? फिर मध्यम वर्ग। अभी तो लोग कहते हैं ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन वास्तव में ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों का आंदोलन है। इससे जमाखोरी जब रेट पर ये लोग छलांग लगाएंगे तो जो सर्विस क्लास है उनका तो वेतन बढ़ने वाला है नहीं। तो क्या है कि उनको महंगी दरों में अनाज खरीदना पड़ेगा। आज इसे ये भूल मत कीजिए कि ये किसानों का आंदोलन है, यह मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोगों का आंदोलन है। दूसरा है कि ये लोग इस कानून में दिए है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है भाई? इस माने इसमें क्या करेंगे बड़े बड़े कंपनियां लोग कि मनचाही फसल आपको कह लेंगे कि इस इलाका में ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर गेहूं का पैदावार करवाएंगे। यानी कि अभी क्या क्या है कि भारत में किसान लोग थोड़ा थोड़ा अनाज करके सभी अनाज अपने लायक भी उपजाते हैं और उसके बाद मार्केट में देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि अब भोजन के लिए, अन्य सामग्री के लिए इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों पर आश्रित हो जाना पड़ेगा कि वो खरीद करके खाना पड़ेगा करेगा। और तीसरा ये लोग कहते हैं एपीएमसी एक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार में यह 2006 से लागू है, 2006 से लागू है और इसे मैं अब पूरे भारत में लागू करना चाहता हूँ। तो लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि बिहार के किसान को क्या लाभ हो गया 2006 के बाद। 2006 के बाद यहाँ के किसानों का वास्तविक स्थिति है कि धान तो ये लोग थोड़ा भोरा बहुत पैक्स के थ्रू खरीद ले रहे हैं। एमएसपी, वो भी एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे लूटा जा रहा है किसान को एमएसपी के नाम पर। लेकिन यहाँ के किसानों का मक्का, गेहूं, ये गेहूं का अभी विगत मतलब जो सर्वे है उस हिसाब से 1% की खरीदारी बिहार सरकार ने की थी। और मक्का तो यहाँ पर खरीदा ही नहीं जाता है, जो कि मक्का का एमएसपी का दर है 1800 रुपए है और बिहार के किसानों को मक्का 900 रुपए में बेचने को मजबूर होना पड़ा। और धान का जो पैक्स के थ्रू खरीदारी हो रही है बिहार में अब यहाँ पर तो छोटे मोटे, यहाँ पर 1 एकड़ 2 एकड़ के खेती करने वाले किसान है। तो इन लोगों को अगली फसल लगाने के लिए भी मैंने अगली फसल लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो खरीफ के बाद रबी फसल लगाना होता है, जिसकी बुआई 15 नवंबर के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन सरकार का जो पैक्स के थ्रू धान की खरीदारी होती है वो अभी मेरा ही धान कल परसों उठा है, जनवरी महीना में उठा है। तो उस समय पैसा की, छोटे मोटे किसानों को पैसे की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग बनिए के हाथ से धान बेच रहे हैं और आज बिहार के किसान को 900-1100 में अपना धान बेचना पड़ा। और यहाँ पर कहाँ से क्या होता है कि ये लोग पूरा देते हैं, अपना स्टॉक पूरा देते हैं। यानी कि ये लोग दलाल के थ्रू अनाज खरीद करके मतलब अपना स्टॉक पूर्ति करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि मैं बिहार वाला कानून लाना चाहता हूँ। और हम कहते हैं कि आज पंजाब हरियाणा के किसान जो कि अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे पाते हैं, उनके बच्चे बाहर जाकर के पढ़ पा रहे हैं, अगर ये कानून लागू हो जाता है। समीर जी, आपकी बातों को हम लोगों ने अच्छे से सुना, समझा। जी समीर जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा बीच में। जी 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 बोलिए। मैं आपकी बातों को सुना और समझा। सुरेंद्र जी, आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐसा है, पहला तो ये बात इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं इस मुद्दे पे एक बात रखूंगा। बात ये है कि ये जो 3 कानून लगाए हैं, अभी तो पहले तो बिल बनाया गया, बिल बनाने के बाद राष्ट्रपति मोहर लगाकर इसको कानूनी जामा पहनाया गया, तो कानून एक्ट बना दिया गया। पहली बात तो ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कानून बिल बनाने से पहले किस लोगों से सलाह मशवरा किया, किस किसान यूनियनों से बातचीत करी? फिर दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार ही नहीं है ये कानून बिल बनाने के लिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। इनको किसी ने परमिशन दी ये करने के लिए? ये सवाल है। और दूसरी बात जो आई, ये मुद्दा है, अभी किसान आए, उनको मारा गया, पीटा गया, हरियाणा में देखा गया, यूपी में देखा गया, उनके ऊपर भी अभी इन्होंने शेलिंग की है। शेलिंग कहने का मतलब आंसू गैस के जो गोले बरसाए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसानों का प्रोटेस्ट करना अधिकार है, तो फिर पुलिस उनको क्यों रोक रही है दिल्ली की तरफ आने के लिए? तो ये एक बात बताइए, ये तानाशाही नहीं है? आपका आवाज सुरेंद्र जी क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क वाले एरिया में जाइए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। दोबारा बोलूं सर? दोबारा रखूं? जी जी बोलिए, आगे बोलिए जी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, नेटवर्क वाले एरिया में जाइए। मैं एक बार बाहर हो जाऊं तो ये गैलरी में हो जाऊं। अब आ रही है आवाज? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अब आ रही है आवाज?
सर ये मैं कहना चाहता हूँ, जो 3 कानून आए हैं, जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, पहले बिल बनाया गया, फिर उसको कानूनी जामा पहनाया गया, तब ये कानून जो लाए गए, तो इन्होंने किससे सलाह मशवरा किया? ना तो किसी सुरेंद्र जी, मैं किसान यूनियन आपसे एक से सवाल पूछा। पूछना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल जी पूछना चाहता हूँ। ये जो 3 कानून है, वो 3 कानून कौन से हैं, आप बता सकते हैं? जी 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 बिल्कुल बता सकते हूँ सर। जो जो पहला कानून जो ये लेके आए हैं, ये जो कानून लेके आए हैं, एक तो भंडार का कानून लेके आए, ये तीसरे नंबर पे आता है भंडार का। मतलब कि आज उसकी लिमिट खोल दी गई है कि आप जितना मर्जी भंडार कर सकते हो अनाज का, या जो भी सामान आप भंडार कर सकते हो। और किसान के पास ये क्षमता नहीं होती। भंडार कौन करेगा? भंडार करेगा बिजनेसमैन, जिसके पास पैसा है। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा किसान। तो एक बात बताइए, वो कल को जब उसने मान लो एक चीज की कीमत तय कर दी 20 रुपए किलो, किसी चीज की 20 रुपए किलो कीमत तय हो गई, तो क्या गारंटी है कि वो 20 रुपए किलो में वो सामान खरीदेगा? कल को वो बोलेगा कि मेरे स्टैंडर्ड का सामान नहीं है। क्योंकि किसानी जो होती है, जो ये तो जमीन से उत्पन्न सामान होता है, कोई फैक्ट्री से तो बनना नहीं है, साचा तो है नहीं कोई कि ये माल रिजेक्ट कर दिया, ये वो रिजेक्ट कर दिया। तो उसको कल को नहीं खरीदेगा तो उसके ऊपर अधिकार तो है ही नहीं है कोर्ट में जाने के लिए किसानों का। वो तो एसडीएम के हाथ में दे दिए, डीएम के हाथ में दे दिए। आप उसको पर सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते, मुकदमा नहीं कर सकते। तो ये गारंटी कौन देगा? जी सुरेंद्र जी, आपकी बातों से समझ के लग रहा है कि आप कृषि विधेयक बिल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सही बात है। मैं भी कुछ इस मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों का सहयोग मिला, इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इस मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ कि कृषि विधायक बिल 3 बिल है। ठीक है, कृषि विधायक बिल जो है 3 बिल है। 3 बिल में क्या, पहला बिल क्या है कि अब जो है ना, सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब हो गया कि जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि किसान से जमीन लीज पे लेकर, ठीक है, या फिर किसान को सुविधा मुहैया करा देगा कि हाँ सिंचाई का, फर्टिलाइजर का, बिया का, ठीक है, और उसको वहां पे खेती होगा। तो बड़ा बड़ा उद्योगपति इसमें क्या करेगा कि वो पैसा लगाएगा अपना, उसका जो आर्किटेक्चर डेवलप करेगा खेती का, खेत में पानी का व्यवस्था कैसे होना चाहिए, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने का जो व्यवस्था होता है, उसके तहत पे है। तो वो सरकार जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है, लेकिन सरकार को यहाँ पे ये करनी चाहिए थी कि नीति खुद का अप्लाई करना चाहिए कि हाँ मेरा इतना सारा कृषि का डिपार्टमेंट है, इतना सारा मेरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इतना सारा इंस्टीट्यूट है, जिसके माध्यम से हम उसमें उसमें क्या कर सकते हैं, लोगों को मुहैया फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, सिंचाई का व्यवस्था सही कर देंगे। इस तरीके का जो टेक्निक हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू करने जाएंगे, उससे अच्छा सरकार करे। अगर उसके प्रति कुछ पैसा देना पड़े तो सरकार को उसको पैसा देने में क्या दिक्कत है? बात सही है। जी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये गलत है, कुछ उसका अच्छा नतीजा सोल्यूशन निकलना चाहिए था। जी फिर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा जो फार्मिंग बिल के है, हेलो जो हेलो अंकित जी। एक मिनट मैं अपनी बातों को कंप्लीट करूंगा। आपको ही बोलने का मौका मैंने दिया है, तो मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि दूसरा जो है, उसमें क्या है कि एमएसपी, सरकार जो है एमएसपी तय कर रही है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगा तो जो आदमी बड़ा बड़ा उद्योगपति जिसका पैसा, वही बिजनेस करेगा इस तरीके का, क्योंकि करोड़ों एकड़ जो जमीन होगी उसको लीज पे ले लेगा, या फिर वो उस तरीके से कर लेगा। तो उसमें क्या होगा कि एमएसपी तो दे देगा, लेकिन मान लीजिए कि जो बाहर जो नहीं जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए मंडी का व्यवस्था सरकार बोल रही कि रहेगी। ठीक है, लेकिन वहां पे भी क्या है, गारंटी नहीं है। वहां पे देखते हैं हम लोग, आप लोग जानते होंगे इस बारे बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि सर अनाज वहां पे सड़ जाता है, सड़ने के बाद क्या होता है, वही चला जाता है बियर फैक्ट्री में, बियर का प्लांट में चला जाता है, वो लोग को नहीं मुहैया हो पाता है। ठीक है, अब भंडारण का भी क्षमता कम होता है, तो उसमें लोग का भंडारण नहीं हो पाएगा, वहां पे सरकार नहीं कर पाएगी। और तीसरा क्या है, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो दूसरा है ना उसके ऊपर, और पहले के ऊपर में क्या बेहतर हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे।
तो उसमें दूसरा क्या, तीसरा बिल जो है उसमें कि इसेंशियल कमोडिटीज करके कुछ ऐसा लिस्ट है जिसको सरकार बाहर कर देती है। तो आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। प्याज, प्याज का महंगाई 100 रुपए, दाल इतना रुपया, ठीक है, महंगा बिक रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये इसेंशियल कमोडिटीज जो हटा दी जाते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, तो वो बाद में महंगा हो सकता है। जो सुरेंद्र जी ने बोला कि स्टॉक करने का क्षमता खत्म हो जाएगा, वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकता है, इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। तो कौन कालाबाजारी करेगा? यही नेता लोग कालाबाजारी करेंगे, उनके साथ में रहने वाले लोग जो है ना, जो आगे पीछे घूमते हैं वो कालाबाजारी करेंगे, क्योंकि वो पूंजीपति है। नेता तो ये लोग मुद्दा नहीं ना उठाता है कि हाँ अपना सैलरी कम कर देते हैं, अपना सैलरी में से पैसा किसानों के या लेबर मजदूरों के या देश के विकास के में लगा देते हैं, जो विकास का रफ्तार धीरे है वो किक मार के दुगुना हो जाए, इस तरीके से तो नहीं करते। इसेंशियल कमोडिटीज को हटा देंगे तो तेल जो है महंगा हो जाएगा। अभी 120 100 ऐसे मिलता है, तो ऊपर बढ़ जाएगा 150 180 200। आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और उन लोग को मतलब नहीं है, वो तो 7th पे कमीशन लागू करवा कर अपना कमीशन खा रहे हैं, ठीक है। तो इसेंशियल कमोडिटीज तो रहना चाहिए कि भाई ये चीज जो जरूरी का वो तो बिल, वो तीनों बिल खारिज होना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। हम लोग किसान की तरफ से बोल रहे हैं, मैं भी किसान का समर्थन कर रहा हूँ, गलत नीति के विरोध तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब समीर जी आपकी बारी है, आप बताइए जो पहला जो विधायक है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है या फिर गलत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इस कानून में है वो निहायत ही गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली में पंजाब में पेप्सिको कंपनी आई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी, और उन्होंने वहाँ के किसानों को कहा कि आप इस किस्म का आलू उपजाए और इसको मैं इस दर से खरीद लूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि संयोग से अच्छा मौसम आ गया था, अच्छा मौसम आ गया तो मतलब किसान का अच्छा उपज हुआ। तो जब कंपनी को खरीदने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि 12 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट किए थे और कहे कि हम 100 रुपए में लेंगे क्योंकि आपके आलू का साइज बड़ा हो गया है। मतलब आलू का, अब किसान इस जगह फंस गए कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट और कह रहा है कि हमसे बेचना आपकी मजबूरी है, आपको बेचना पड़ेगा। इसमें वहाँ के किसान अदालत भी गए थे और अदालत में लंबी प्रक्रिया चली और जिसमें कंपनी को बहुत ही दुविधा का सामना करना पड़ा था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या किया है वर्तमान सरकार ने, इसमें कह दिया है कि अब किसान अदालत नहीं जाएंगे, किसान जो है एसडीओ और कलेक्टर स्तर पर अपना जो भी सुनवाई करवाना है वहाँ कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ का 80% किसान 1 एकड़ और 2 एकड़ जमीन वाले हैं, तो उन लोगों का तो संगठन अब रहेगा नहीं, क्योंकि ये लोग मंडी समाप्त कर देना चाहते हैं। तो सिंगल पर्सन कोई यहाँ का कलेक्टर के यहाँ जाएगा तो रिलायंस कंपनी वाले जितने अच्छी ढंग से कलेक्टर को समझा सकते हैं उतना हमारे किसान नहीं समझा पाएंगे, और यहाँ पे हमारे किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि ये माने सामूहिक तौर पर किसानों को तोड़ने की ये लोग साजिश रचे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक और क्या होने वाला है कि जैसे कह देगा कि ये मुजफ्फरपुर एरिया जो है ना, ये गेहूं के पैदावार के लिए अच्छी है, यहाँ के लोग अब गाजर मूली का खेती नहीं करेंगे। तो यहाँ के अन्य किसान लोग यहाँ पर अभी करते हैं, ट्रेडिशनल परंपरा है कि यहाँ पर छोटे मोटे सभी चीज का पहले उत्पादन कर लेते हैं, स्वयं के लिए उत्पादन कर लेते हैं और उसके बाद बेचने के लिए बाजार में भेजते हैं। तो जब इनको कह दिया जाएगा कि गेहूं का आप कीजिए तो यहाँ के लोगों को चावल के लिए, सब्जी के लिए भटकना पड़ेगा और वो चीज उन्हें इन कंपनियों पर आश्रित हो जाना पड़ेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यहाँ पर निहायत ही गलत रवैया अपनाया है सरकार ने किसानों को दबाने के लिए। और हम कहते हैं कि इसी तरह क्या था कि यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंग्रेज लोग भी चलाए थे। नीलहे कानून आप जानते होंगे, जिसके विरोध में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जी समीर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, जी समीर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी आप बात सही है, ठीक है, लेकिन एक चीज सुरेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूँ
कि सुरेंद्र जी, आप मान लीजिए कि आपके पास 2-3 कट्ठा है जमीन है, एग्जाम्पल में, ठीक है, एक एरिया है, एक एरिया में 2-3 कट्ठा प्लॉट आपके पास है, 4-5 कट्ठा प्लॉट मेरे पास है, समीर जी हैं उनके पास भी 6-7 कट्ठा प्लॉट है, सब अपना अपना खेती कर रहे हैं, ठीक है। और वही जब एक साथ पूरा एक जगह हो जाएगा, कट्ठा एक जगह हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो खेती होगा, आज जो अलग अलग खेती कर रहे हैं, किसमें पैदावार ज्यादा होगा, सुरेंद्र जी बताइएगा। सर ये सिस्टम तो हम आपस में गांव वाले मिलकर भी तो तय कर सकते हैं ना, इसमें किसी नहीं, मैं आपसे सवाल क्या पूछा, मैं उस सवाल का आप जवाब, मैंने आपसे पूछा कि अगर वो सारा जो 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा एक साथ मिल जाता है, तो मान लीजिए 15-20 कट्ठा के आसपास हो जाता है, तो 15-20 कट्ठा में एक बार खेती करते हैं और अलग अलग टुकड़ों में खेती करते हैं, पैदावार किसमें ज्यादा होगा, मैंने ये सवाल पूछा। सर पैदावार ऑब्वियसली जब इकट्ठा खेती करेंगे उसमें ज्यादा होगी और खर्चा भी कम आएगा। जी ठीक है, तो इसमें जो है आप बिल में कुछ इस तरीके से मुद्दा होना चाहिए कि सरकार जो है फैसिलिटी दे रही है आपस में मिलकर, या फिर एक संगठन बना रहे हैं गांव लेवल पे, राज्य लेवल पे, उस संगठन के माध्यम से कुछ उस तरीके से पूरा पुनर्गठन करके अच्छे से उसको नीति बनाया जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो पैसा वाला है, पैसा वाला उद्योग, पैसा वाला और पैसा होते जाए, जो गरीब है वो गरीब होते जाए, और लोगों का दोहन शोषण होते रहे। ये लोग धरा का जो है ना, धरती का जो है ना, ये लोग चीर हरण कर रहा है भारत का। नेता जो लोग है ना, नेतागिरी जो करता है, लोग चीर हरण कर रहा है, शायद वो हर किसी का मतलब कि शोषण कर रहा है। इसीलिए तो सुरेंद्र जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे तो बोलिए। ऐसा है सर, ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, थोड़ा सा अलग से, वो बड़ा महत्वपूर्ण एक बात है। एक्चुअली क्या है कि हम जनता लोग सिर्फ वोट देते हैं, हम जनता वोट देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इलेक्शन लड़ने के लिए आप नहीं लड़ सकते इलेक्शन, मैं नहीं लड़ सकता इलेक्शन, लड़ने के लिए पैसा कौन देता है, वो देता है पूंजीपति। आज बड़ी बड़ी जो पार्टीज है, वो जो बड़े बड़े होस्टिंग लगाई जाती है, होर्डिंग लगाई जाती है, हवाई जहाज की यात्राएं होती हैं, उसमें लोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है, वो देता है पूंजीपति, हम लोग नहीं देते हैं। तो ये कानून उन्हीं के लिए पारित किए जाते हैं, उनको फायदा दिलाने के लिए दिए जाते हैं। कारण क्या है कि ये जो पूंजीपति ही देश को चला रहा है, लेकिन इतना बड़ा जो मतलब कि गुलाम बनाने की प्रक्रिया दोबारा कर दी है कि छोटा जो आदमी व्यापारी, आस्ते आस्ते आप मान लो छोटी छोटी परचून की दुकानें हैं, जैसे भाई साहब भी दुकान करके बैठे हैं, तो आस्ते आस्ते ये कानून लागू हो गए तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे। आज मेरी गली में कोई सब्जी लेने आता है तो मैं कहता हूँ भैया 20 रुपए के आलू दे दे, थोड़ा सा धनिया उठा लेता हूँ, तो आज मैं वहां जाके उठा सकूंगा और ले सकूंगा। तो कहने का मतलब हमारी जो इनके ऊपर तो बात नहीं होती, हमारी वेजेस कितनी है, हमारी तनख्वाहें कितनी है, हमारी जेब में कितना। देखो जीडीपी जब बढ़ती है सर किसी देश की, जब मजदूर के पास पैसा होगा, जब मैं उसको खरीद शक्ति रखूंगा, जब तो जीडीपी बढ़ेगी ना सर। हमारी पॉकेट में तो दिया कुछ नहीं जा रहा है, मजदूर को सैलरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, ऊपर से एक और बोझ दे दिया गया। तो इन चीजों के ऊपर अगर बात किया जाए तो जब पहले जीडीपी भी तो तभी बढ़ेगी जब हमारे पास खरीद शक्ति होगी। खरीद शक्ति कैसे बनेगी, जब हमारे पास पैसा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, मान लो कोई छोटी फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, उसके पास 100 एम्प्लॉय थे उसने बंद कर दिया, तो क्या फायदे आए, समझ रहे सर। तो इन चीजें जी मैं समीर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सुरेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, समीर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर ये जो नीति, जो विधायक जो है कृषि विधायक बिल 2020, ये तो आपके पार्टी ने ही तो लागू करने का मन बनाया था और उसके ऊपर वर्क किया था, तो कुछ अच्छा तरीके से क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्या हो गया कि जो पिछले लगभग आप लोग 30-40 साल के आसपास कांग्रेस राज की, ठीक है, तो क्यों उन लोगों ने कुछ ऐसा नीति उसी समय से क्यों नहीं बनाया कि हम लोग को अमेरिका से सड़ा हुआ चावल गेहूं खरीद के मंगाना पड़ा, ठीक है, आजादी के बाद सरकार उस समय क्यों नहीं डेवलप की, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ कि कृषि को और उन्नत बनाकर, या लोगों को क्यों नहीं इस तरीके से किया गया? जी आप बहुत अच्छी सवाल किए हैं।
और जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय हमारी क्या स्थिति थी, हमारे बाबा लोग का क्या स्थिति थी। वो लोग बैलगाड़ी पर चलते थे और देश को अंग्रेजों ने इतना दोहन कर चुका था कि आप यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो अपने घर का बिजली बंद करके जाते थे कि अन्य लोग को लोड मिल सके। और कृषि में जो भी सुधार हुए हैं वो कांग्रेस सरकार की ही देन रही है। और जब 62 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब हमारे देश में अनाज बाहर से आते थे और कई देशों ने प्रतिबंध लगाया था, तो शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और उन्होंने 1 साल के अंदर और उनके कहने पे पूरे भारतवासी ने सप्ताह में 1 दिन भोजन करना बंद कर दिया था। और उसके बाद हरित क्रांति आई थी, जिसके बारे में हम आप जानते हैं। और उसके बाद आज के डेट में भी चले जाइए, हम बिहार के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट ट्यूबवेल चाहिएगा हर एक गांव में खुला हुआ है। वो श्री बाबू की देन है, कांग्रेस के समय की देन है। लेकिन आज वो पंप हाउस सही है, लेकिन उसके नाले का रखरखाव नहीं हो रहा है। 30 साल से तो कांग्रेस बिहार में नहीं है। यानी कि इन लोगों ने, असल में क्या है कि भाजपा के बारे में हम सब बच्चे थे तो हमारे बाबा लोग कहते थे ये बनियों की पार्टी है, और वर्तमान में ये सिद्ध कर दिया। और जैसे कि आप कहिएगा मनमोहन जी की सरकार गिरी थी, तो वो बनियों के द्वारा, उद्योगपतियों के, आजकल जितने मीडिया चैनल है वो आप मीडिया में है तो जानते हैं कि वो उद्योगपतियों के द्वारा संचालित हो रही है। तो उन उद्योगपतियों ने एक इन्वायरमेंट बनाना चालू किया, नहीं तो एक साधारण से मुख्यमंत्री को इतना हाईलाइटेड कौन करता है। बिहार में भी मुख्यमंत्री है, इसको कहाँ इंडिया लेवल पे हाईलाइट किया जाता है। और उस समय में नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया, मीडिया बंधुओं ने हाईलाइट किया, और ये उद्योगपतियों की चाल थी। और उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को भी समीर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। नहीं, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जो कांग्रेस इतने साल राज की, तो कृषि विधायक बिल में चेंज करना क्यों पड़ रहा है? बार बार संविधान के हर एक अनुच्छेद में बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो उस समय के नियम कानून को अभी तक इतना बार चेंज किया जा चुका है कि कहने लायक। लेकिन आपके पार्टी अपने पार्टी की तरफ से एक विचार रख रहे हैं, आप जबरदस्ती नहीं है, आप एक विचार रख रहे हैं, तो उसमें कृषि से रिलेटेड उनका कुछ काम नहीं किया गया, तभी तो इस तरीके का विधायक को लाना पड़ रहा है या कुछ डिस्कशन डिबेट करना पड़ रहा है। ये चीज पहले क्यों नहीं किया गया? टेक्नोलॉजी का, व्यवस्था का, हर चीज क्यों नहीं? कृषि को लेकर के हर एक कांग्रेस सरकार सेंसिटिव थी। और आपको मतलब जानकारी लीजिएगा तो पता चलेगा कि संसद में सबसे ज्यादा कृषि पर चर्चा कांग्रेस गवर्नमेंट ने करवाई। और ये नहीं था कि किसान आंदोलन अभी चालू हुआ है, कांग्रेस के समय में भी किसान आंदोलन होता था। और चौधरी चरण सिंह जो किसान भवन और प्रधानमंत्री भवन पैदल चल करके जाया करते थे। अब वर्तमान में तो वर्तमान सरकार है कि वो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना के कारण हम संसद भवन कर रहे हैं, बंद कर दिए हैं। संसद भवन बंद है क्या? अभी 543 लोगों को ही कोरोना से डिस्टर्ब है क्या? चुनाव प्रचार में डिस्टर्ब नहीं होता है? लेकिन ये लोग वास्तव में असल बात है कि ये लोग तो, इन लोगों के पास जानकारी नहीं है किसी बिल के, क्योंकि ये लोग तो अपने बनाए नहीं है। ये उद्योगपति के घर पर बना हुआ बिल है। तो आप किसी सांसद को बैठा लीजिए, और हम कहते हैं कि चैलेंज करते हैं कि उनको भी इस 3 बिल के बारे में जानकारी नहीं है जो वोट किए हैं। और वर्तमान मोदी गवर्नमेंट अपने सांसदों की भी नहीं सुनता है। आप कहते हैं कि नेता के चमचा लोग कमा लेंगे, तो उस चमचा भी नहीं कमा पाएगा नेता का। यहाँ का सांसद का भी क्या औकात है? पहले हम देखते थे कि सांसद के रिक्रूटमेंट पर बहुत बड़े बड़े काम हो जाया करते, लेकिन आज संसद के कहने पर एक गांव का नाला भी नहीं बन सकता। ये मोदी गवर्नमेंट के मतलब आती है। वर्तमान सरकार जो है सो किसान के मुद्दे, मनमोहन जी के समय में बुराड़ी में किसान लोग बैठे थे, तो उन किसान लोगों ने कहा कि 4 दिन के बाद, 4 दिन में अगर सरकार बात नहीं की तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि, समीर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। 4 दिन, समीर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे एक।
नहीं नहीं, सवाल पूछा। मनमोहन सिंह जी छोड़ दिए, उस समय बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि जो बीत गया सब बीत गया। जी जी। फिलहाल आपके नहीं, चलिए आप पे जबरदस्ती हम ऐसे नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी जो है वो, आपने राहुल गांधी जी जो है, सवाल किया है। राहुल गांधी जी जो है फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है, वो इटली गए हुए हैं और भारत देश में नहीं है। नया साल मनाने वो इटली गए हैं, भारत देश में नहीं है। किसान आंदोलन में उनको तो किसानों के साथ बैठे रहना चाहिए, अगर वो वाकई में किसान हित, देश हित, राष्ट्र हित के बारे में सोचते। जी जी जी, वास्तव में क्या है कि हमारी कांग्रेस जो है वो दिखावा नहीं करते। यहाँ तो हेमा मालिनी गेहूं काटने के लिए हंसुआ लेके चल देती है और तो इस बात में आपको टोकना चाहूंगा। देखिए इस बात में आपको, हम लोग TV20 के माध्यम, सुनिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। TV20 के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन न्यूज चल रहा है हम लोग का। तो हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो लोगों को एक मैसेज समय जा रहा है। तो राहुल गांधी जी तो उस समय चले गए थे, वो दलित लड़की का जो बलात्कार होके या फिर उसको मारा गया था, जो मर गई, वाकई मर गई, तो उसमें जा रहे थे। लेकिन इसमें किसान आंदोलन में अभी नया साल में चले गए हैं और वो है नहीं। जी जी जी, तो ये सब गंभीर मुद्दा है। जो देश का जो हम लोग सत्ता जो है ना, किसके हाथ में सौंप रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मायने। आज अभी तो पार्टीगत हो गया है, नहीं तो हम लोग के देश में कानून बन जाना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, सिर्फ जनता चुनेगी, और दूसरा कोई विधायक का सांसद नहीं रहेगा। जी हम तो कहना चाह रहे हैं, हम तो राहुल, एक सेकेंड, हम तो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो तब जाके देश का ना, तब जाके देश का बहुत सारा पैसा बचेगा, तब जाके देश का बहुत सारा पैसा बचेगा, तो देश के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके जी एक बात बोलूंगा सुरेंद्र जी, आप एक मिनट, सुनील जी, हम लोगों ने बहुत समय लिया। सुरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। इटली वाले सवाल पर जवाब दीजिए। इटली वाले लास्ट बात को बोलूंगा, किसान इनके ऊपर, किसान बिल के ऊपर लास्ट बात। देखो जी, जब कानून, देखो ये कानून ठीक नहीं है। किसान जो 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 किसान है यहाँ पे, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती देने में क्यों तुली हुई है? सरकार अगर वापस उसको ले ले तो उसको क्या दिक्कत है? अपना कारण नहीं बता रही कि मैं वापस क्यों नहीं लेना चाह रही। वापस ले ले उसको, दिक्कत क्या है उनको वापस लेने में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब इस चीज को हम लोग एक, अब जो है ना, ये इसको हम लोग एंड करने वाले प्रोग्राम को। आखिरी का 3-4 मिनट है, इसमें हम लोग थोड़ा सा ढंग का बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिर का जो वीडियो है ना लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। लाइव में तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, ये आखिर का वीडियो जो होता है ना लोग बहुत देखते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा मैसेज हम लोग दे समाज को जिससे फायदा हो। तो मैं आखिरी बार फिर से उस 3 विधायक के बारे में बोलना चाहता हूँ। आपको भी मौका मिलेगा, समीर जी, सुरेंद्र जी, आपको भी मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखिएगा, ठीक है? बहुत कम समय में हम लोग अपनी बात को, पानी को विराम देंगे। तो आखिर का जो तीन विधायक जो आया है, उसके ऊपर पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक सख्त नियम बनना चाहिए जिसमें से किसान का नुकसान नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई जाता है, क्योंकि देखिए अभी भी जो है ना, कितना लोग बगीचा का बगीचा खरीद लेता है जब फल आने वाला रहता है, तो खेत का खेत कितना लोग खरीद लेता है फल आने वाला रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा पा रही है, ठीक है? उसमें जो बिचौलिया जो है पैसा कमा गबन कर जा रही है, किसान को कम मिल रहा है, जो बीच वाला आदमी है उसको ज्यादा मिल रहा है। तो वो चीज है, तो उसको जो है ना कानून के तरह लेके आना है। मतलब हर चीज के लिए नियम कानून बना देना है, कोई भी चीज ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें नियम कानून ना हो। हर चीज के लिए नियम कानून बना देना है और पूरा बजाबते अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को होता है, एक नियम बन जाए कि कोई किसान या कोई जाता है तो उसको इस तरीके से करार करना पड़ेगा, ये सख्त नियम है। अब पता चल जाता है तो उसके खिलाफ ऐसा कुछ होना चाहिए। इसीलिए वो GST लगा रही है उसके ऊपर 18% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, लेकिन उसको ढंग से पेश करना चाहिए। गलत कुछ हद तक सही है, उसको मैं समर्थन देता हूँ, क्योंकि 5 कट्ठा और 50 कट्ठा में अंतर होता है और दोनों में फसल अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है? और दूसरा जो विधायक है, MSP, मंडी को, सरकार को मंडी को और बढ़ाना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, ठीक है? सरकार को अपना ही सामान मार्केट में दूसरे लोगों को बेचना चाहिए, जिसको बेचना है किराना का या फिर चाहे वो स्टॉकर का काम करे, ठीक है? इसेंशियल कमोडिटीज कभी बदलाव नहीं होना चाहिए। इसेंशियल कमोडिटीज जो चीज जरूरी का है उसको लिस्ट में जोड़ना है
और उसके ऊपर निगरानी रखनी है। इसके लिए गठन करना है, जैसे हम लोग का FCI से कितना गोदाम है, तो गठन का उस पर नियम कानून कड़ाई करना होगा, सख्ती लगा। भ्रष्टाचार हमारे समाज में बढ़ चुका है, तो वही इसेंशियल कम्युनिटी के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, सामान का रेट बढ़ाकर। तो तीनों विधायक कैंसिल होना चाहिए और उसको कुछ ढंग का विधायक बनना चाहिए। लेकिन अब देखिए, लोग पार्टी के जुड़े होते हैं और पार्टी पता नहीं क्या करती है। किसान इसीलिए आंदोलन कर रहा है, लोग को समझ है, समझदारी है, इसीलिए हर लोग कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग नहीं समर्थन, जिनको नहीं पता है लेकिन बस खुले दिल पे है कि हाँ हमको बीजेपी को समर्थन करना है तो कांग्रेस समर्थन करना, तो वैसे कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे पर बात है, कुछ नियम चयन सही होना चाहिए। जी समर जी, आप बोलना चाहे बोलिए, अपने वाणी को विराम दीजिएगा, जल्दी से, कम शब्दों में बोलना। जी, इसमें हम बताना चाहेंगे सरकार जो इसमें क्या की है, अनलिमिटेड स्टॉक की जो छूट दी है, और उसमें ये लिखा है कि जो मतलब ज्यादा संरक्षण, मतलब ज्यादा दिन तक टिकाऊ फसल है, उसमें 50% से जब रेट बढ़ेगा तब सरकार उसमें दखलंदाजी देगी, और कच्चे सब्जियों के बारे में 100% वृद्धि के बाद दखलंदाजी देंगी। तो ये नियम सरासर गलत है और ये उद्योगपतियों को, मीडियम वर्ग और लोअर वर्ग इसमें मारे जाएंगे। और दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन लोगों को करना चाहिए कि किसानों को भी छूट रहना चाहिए, कि कानूनी छूट की वो कहीं तक भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। सिर्फ इसको SDO और कलेक्टर स्तर पर सीमित नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो कहते हैं कि हम लोग मंडी नहीं खत्म करेंगे, MSP रहेगा, तो ये लोग जब यहाँ पर सीधा सा आती है कि मंडी और बड़े बड़े कंपनियों को भी छूट रहेगी, तो बड़े बड़ी कंपनी लोग क्या करेंगे कि जैसे MSP का दर गेहूं का 1900 है, तो वो कर देंगे 2000 रुपए में हम किसान का खरीदेंगे। 4 साल किसान मंडी में जाना छोड़ देंगे, उसके बाद सरकार कह देगी कि यह निष्क्रिय संस्था है, इसको बंद कर देगी, और उसके बाद वे लोग मोनोपोली किसान पकड़ने लगेंगे। इसलिए मंडी यहाँ पर देना चाहिए MSP के कानूनी गारंटी देना चाहिए। और इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू। जी जी, सुरेंद्र जी आप अपना बोलिए, अपना पक्ष रखिए। सर पक्ष क्या रखना, मैं लास्ट बात एक ही बात कहूंगा कि अब सरकार को ये चाहिए कि तीनों कानूनों को रद्द करे। रद्द करने के बाद MSP की गारंटी की बात करें। घोषणाएं तो होती है लेकिन MSP की गारंटी की बात करें। पहले कानूनों को रद्द करें, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि हमने जो कुछ लिखा है इसमें बहुत सी गलतियां हैं। उन्होंने बोला, जब एक बात बताओ, जो हलवाई कहता है कि मेरी इतने % मिठाई खराब है, तो मिठाई को फेंक के नई मिठाई दोबारा से तैयार करनी चाहिए। स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जो उसके जानकार हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ सलाह मशवरा कर अगर कुछ बात रखते हैं, पहले इसको रद्द किया जाए इन कानूनों को, उसके बाद MSP जो है उसके ऊपर गारंटी दी जाए, उसके बाद बात करेंगे तो बात होगी। बाकी और कुछ नहीं कहूंगा, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये तो विधायक सरकार जो है, इसके अलावा भी हम लोग बहुत मुद्दे पे चर्चा कर सकते थे। इतने समय बैठे हुए थे, मुद्दा हम लोग किसान बिल से बहुत दूर तक जा सकता था। अगर हम लोग चाहें तो अभी भी हम लोग लाइव भी जा सकते हैं, लेकिन हर एक मुद्दे पे ऊपर यही एक बार में बात कर लेना अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो नियम कानून सही होना चाहिए, लेकिन देख कर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।